इलोन मस्क का कहना है कि हम मंगल ग्रह पर सिर्फ जाएंगे नहीं बल्कि वहां पर जीने भी वाले हैं। ये सुनने में भले ही पागलपन लगता है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पता लगता है कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले वैज्ञानिक इसे सच भी मान चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, सवाल ये है आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है जो उनके दिमाग को ये यकीन दे रहा है कि वो एक बंजर, ठंडे और सूने ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाएंगे। असल में वैज्ञानिकों की सोच आम इंसान से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वहां वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ सब कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन मंगल ग्रह पर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या सोच लिया है कि उनको लगता है कि वहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो मंगल ग्रह पर पानी के होने के संकेत तो मिले हैं। तो सबसे पहले मंगल ग्रह पर जीवन संभव बनाने के लिए तीन सबसे बड़ी चीजों की आवश्यकता है: ऑक्सीजन, पानी और ऊर्जा। और इन तीन चीजों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी ही इस पूरे मिशन का दिल है। तो इस कोशिश में लगे हैं इलोन मस्क। ये वो इंसान है जिन्होंने रॉकेट को वापस धरती पर उतारकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, मतलब एक ऐसी रॉकेट बनाई जो रीयूजेबल है। तो इलोन मस्क का प्लान सीधा होगा कि मंगल ग्रह पर सेल्फ सस्टेन कॉलोनी बने, मतलब ऐसी जगह जहां पर इंसान बिना धरती के निर्भर हुए खुद जी सके, खुद खाना उगाए, खुद हवा बनाए और अपनी पूरी सभ्यता खुद खड़ी करे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि उनके दिमाग में ये बात आई कैसे। इलोन मस्क पृथ्वी को फाइनल नहीं मानते कि एक बड़ा उल्का पिंड, परमाणु युद्ध या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभी चीज मिलकर धरती को एक दिन पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं। और अगर इंसानों के पास दूसरा घर नहीं हुआ तो पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो सकती है। इसलिए वो मंगल ग्रह को बैकअप प्लान मानते हैं। तो सिर्फ सपना देखने से सब कुछ नहीं होता, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सबसे पहले हमें मंगल ग्रह तक जाने के लिए चाहिए रॉकेट, जो अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर रॉकेट बनाई जा रही है। ऐसी रॉकेट जो एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज करी जा सके, ताकि लागत कम हो और हजारों लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाया जा सके। अब हम मंगल ग्रह पर पहुंच तो गए, और दूसरा सवाल आता है हम मंगल ग्रह पर जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहाँ से शुरू होती है वैज्ञानिक की असली सोच। तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है। तो हमारे दिमाग में आता है क्यों नहीं इसे तोड़कर ऑक्सीजन बनाई जाए। तो इसके लिए भी एक मशीन बनाई जा रही है। तो ये मशीन इंसानों को सांस प्रदान करेगी। अब तीसरी जरूरत होगी पानी की, जो पहले से मंगल ग्रह पर मौजूद है। मंगल ग्रह पर पानी बहता हुआ नहीं दिखता, लेकिन बर्फ के रूप में तो मौजूद है। तो पानी की समस्या तो थी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण और चौथी जरूरत होगी ऊर्जा की, क्योंकि बिना ऊर्जा के सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसके इलाज के लिए सोलर पैनल के साथ साथ छोटे परमाणु रिएक्टर को भी लगाया जाएगा, ताकि लगातार बिजली बनती रहे। तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा जीवन बनाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी से इंसान मंगल ग्रह पर जाएगा। लेकिन सबसे पहला हिस्सा सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के भरोसे इंसान को मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए 6 से 8 महीनों का समय लग सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इसकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एंटी मैटर को कंट्रोल किया जा रहा है। ये वो पदार्थ है जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ और सबसे महंगा है। ये ऊर्जा को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है, जिसकी 1 ग्राम की कीमत है लगभग 62.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन असली बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, असली बात है सोच की। क्योंकि इलोन मस्क वो व्यक्ति हैं जो असंभव को अलग नजरिए से देखते हैं। वो लगातार ये कोशिश करेंगे कि मंगल ग्रह की जलवायु परिवर्तित हो, यानी धीरे धीरे वो पृथ्वी की तरह समान बन जाए। यानी तापमान बढ़ाया जाएगा कि इंसान वहां पर बिना किसी बाहरी सूट के रह सके। ये काम जल्दी नहीं होगा, इसमें शायद सैकड़ों सालों का समय लग सकता है, लेकिन नींव तो अभी से रखी जा रही है। और जब ऐसी एडवांस रॉकेट को बना लिया जाएगा, सबसे पहले इंसानों को मंगल ग्रह पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मंगल ग्रह पर डेवलपमेंट करने के लिए इंसानों से पहले रोबोट को भेजा जाएगा। लेकिन वो सीधे तौर पर पेड़ पौधे लगाने की बजाय वो शुरू में वातावरण को नियंत्रित करेंगे, ताकि वो पेड़ पौधे उगाने की तैयारी कर सके। तो इतनी सारी कोशिश, हिम्मत और टेक्नोलॉजी से मिलकर ही इंसान मंगल ग्रह पर रहने की सोच सकता है, जिसमें आज भी हजारों सालों का समय लगेगा।